क्रिस्त में मेरे भाई और बहनों, आज हम अप्रैल महीने के 5वां दिन में पहुंच चुके हैं। आज हम यिर्मयाह नबी का ग्रंथ और संत यूहान के सुसमाचार से सुनेंगे। मेरे भाई और बहनों, ऐसा है कि मैं कल भी आपको यही कहा था, जो धर्मी है, जो धर्म के विषय में हमेशा अच्छा काम करता है, मेरे भाई और बहनों, उसके विरुद्ध बहुत लोग खड़े हो जाते हैं। आज हम भी देखते हैं कि जो यिर्मयाह नबी है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, उसका 11 बाब 18 वचन में हम सुनते हैं कि लोगों ने यिर्मयाह नबी को मारने के लिए योजना बना रहे थे, एक प्लान बना रहे थे, क्योंकि यिर्मयाह उन लोगों के खिलाफ बोल रहे थे जो प्रभु के रास्तों पर नहीं चल रहे थे और आपने आपको प्रभु के संतान के बुरे रास्तों पर चल रहे थे। यिर्मयाह नबी उन लोगों के खिलाफ भविष्यवाणी करता है, लेकिन इस भविष्यवाणी करना उन लोगों को पसंद नहीं आता है। मेरे भाई और बहनों, आज हम देखते हैं यिर्मयाह नबी ईश्वर से यही प्रार्थना करता है, ईश्वर का धन्यवाद करता है, प्रभु ने मुझे सावधान किया तो मैं जान गया। प्रभु ने मुझे सावधान किया, मैं जान गया। मेरे भाई और बहनों, जब भी कोई हमारे नाश के लिए या हमको मारने के लिए या हमको गिराने के लिए मेहनत करता है, बहुत कोशिश करता है, प्रभु हमको जानकारी देता है, प्रभु हमको बचा के रखता है। शायद आप भी अपने जीवन में महसूस किए होंगे, सच है। शायद कई बार हम सोचते हैं, खुदा ने मुझे किस तरह बचा लिया, इस प्रॉब्लम तो खुदा ने मुझे किस तरह बचा के रखिया। हम सोचते हैं कई बार एक्सीडेंट से, कई बार डिवोर्स से, कई बार कोई सीक्रेट से हमसे खुदा वायदा करता है, हमको खुदा बचा के रखता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, आप चिंता ना करो। इसलिए एक गीत है, करता हूं मैं तेरी चिंता, तेरी चिंता मैं करता हूं। आप चिंता ना करो, प्रभु हमसे एक कहता है। प्रभु हमको जन्म से लेकर मौत तक प्रभु हमको हमेशा संभाल के, अपने हाथों में हमको संभाल के रखता है। जिस तरह एक पिता, जिस तरह एक पापा, एक डैडी अपने बच्चों को प्यार करता है, उसी तरह ईश्वर हमसे भी प्यार करता है। क्या सच है कि नहीं है? ये सच है, सच है मेरे भाई और बहनों। प्रभु हमको बहुत बारी बचा के रखिया है, हमको प्रभु ने बहुत बारी संभाल के रखिया है। उसका दया, उसकी प्यार अपार है। हम उसकी प्यार को किसी चीज के साथ तुलना नहीं कर सकते, हम उसके प्यार को किसी चीज के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यिर्मयाह नबी को संभाल के रखिया, यिर्मयाह नबी को बचा के रखिया। और ये लोग यिर्मयाह नबी के खिलाफ योजना बना के रखिया अते कहन लगे, वह हरा भरा वृक्ष काट गिराएंगे, हम उससे
जीवितों की दुनिया से उठा दे, जिससे उसका नाम लेने वाला कोई ना रहे। हम जकर ध्यान नाल सुनेंगे, ये लोग कहते हैं कि हम वो हरा भरा वृक्ष काट गिराएंगे, जिससे उसका नाम लेने वाला कोई ना रहे। मेरे भाई और बहनों, सचमुच जीवन में कई लोग इस तरह आते हैं। आजकल हम न्यूज़ में भी देखते हैं, सुनते हैं कि वाइफ अपने हस्बैंड को मारती है, खत्म करती है। ना सिर्फ मारती हैं, उसके शरीर को मारने के बाद टुकड़ा टुकड़ा बना के छुपा के रखने की कोशिश करती हैं। मेरे भाई और बहनों, देखो, ना सिर्फ शत्रु, ना सिर्फ वैरी, लेकिन लोग हमारे परिवार से ही उठते हैं हमारे खिलाफ खड़े होने के लिए, हमारे विरुद्ध करने के लिए। इसलिए जब लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, जब लोग आपको मारने के लिए कोसते हैं, आप किसके पास जाते हैं और आप किधर जाते हैं? मेरे भाई और बहनों, यिर्मयाह नबी पुलिस स्टेशन नहीं गया, यिर्मयाह नबी जज के पास नहीं गया, यिर्मयाह नबी ईश्वर के पास गया था। और कहा, ए विश्वमंडल के प्रभु, तू न्यायी है, तू मनुष्य के हृदय की ताह लेता है। मैं उन पर तेरा प्रतिशोध देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मामला तेरे हाथों सौंप दिया है। और हम अच्छे से सुनेंगे कि इधर क्या लिखा गया है। सुनेंगे, ए विश्वमंडल के प्रभु, तू न्यायी है, तू मनुष्य के हृदय की ताह लेता है। मैं उन पर तेरा प्रतिशोध देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मामला तेरे हाथों सौंप दिया है। मेरे भाई और बहनों, हम भी अपने मामलों को किधर सौंपना है? प्रभु के हाथों सौंप देना है। जब भी हम अपने मामलों को प्रभु के हाथों सौंप देते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को जरूर सुनता है, प्रभु हमारे दुख को जरूर दूर करता है, प्रभु हमारे साथ खड़ा होता है। यही है सच, यही है ईश्वर का वायदा है। जो कोई उसके ऊपर भरोसा रखता है, ईश्वर उससे कभी दूर नहीं रहता है, बल्कि हमेशा उसके साथ रहता है। मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु ईसा मसीह के जीवन के बारे जब भी सोचते हैं, मेरे भाई और बहनों, प्रभु ईसा मसीह ईश्वर का इकलौता पुत्र था, ईश्वर का बेटा था। लेकिन कितना दुख, लेकिन कितना दर्द प्रभु ईसा मसीह ने इस दुनिया में, इस संसार में सह के आकर में मर गया था। देखो, जब ईसा मसीह गांवों में, गलियों में प्रचार कर रहे थे, बहुत सारे गरीब लोग ईसा मसीह को प्यार कर रहे थे। लेकिन उधर भी कई लोग थे जो प्रभु ईसा मसीह से नफरत कर रहे थे। इसलिए हम आज संत यूहन्ना का सुसमाचार उसका 7 अध्याय 40 वचन में पढ़ते हैं। कई लोग यीशु मसीह के बारे इस तरह बोल रहे थे, क्या ये
वो नबी नहीं है? क्या ये मसीह है? मेरे प्रावत बहनों, मेरे बारे और आपके बारे कई बार लोग इस तरह सवाल उठाएंगे, क्या वो वही आदमी नहीं है जिसको हम जानते हैं? क्या हम उसके परिवार को नहीं जानते हैं? क्या उसके बचपन को हम जानते नहीं है? क्या उसके जीवन के बारे में हम जानते नहीं है? मेरे भाई और बहनों, कभी कभी हम इस तरह सोचते हैं। प्रभु के बारे में भी लोग इस तरह सोच के प्रभु यीशु मसीह को गिराने के लिए बहुत लोग कोशिश कर रहे थे और पीछे पीछे मेहनत भी कर रहे थे। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के लिए लोगों को भेज दिया, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर एक हाथ भी नहीं चलाया, क्योंकि प्रभु का समय नहीं आ गया था। इसलिए हम संत यूहन्ना की अंजील उसका 1 बाब में पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वो आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, यदि उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। मेरे भाई और बहनों, वही शब्द कौन है? हम बाइबल में किधर पढ़ते हैं वो शब्द कौन है? मेरे भाई और बहनों, हमारा ध्यान संत यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 14 वचन में हम पढ़ते हैं, वो शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वो पिता की एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। मेरे भाई और बहनों, वो शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया है। देखो, जब यीशु मसीह आया था, वो शब्द संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ था, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। देखो, कभी कभी हम भी सोचते हैं कि समाज या संसार या पड़ोसी लोग मुझे क्यों नहीं पहचानते हैं, मुझे क्यों सम्मान या इज्जत क्यों नहीं देते हैं। हम सोचते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, कभी कभी परिवार से दुखी हो जाते हैं, कभी कभी दोस्तों से दुखी हो जाते हैं, कभी कभी पड़ोसी से दुखी हो जाते हैं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, जब हम उस चानन के साथ चलेंगे, हम कभी भी उदास नहीं हो जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को भी संसार ने पहचानिया नहीं, लेकिन जो प्रभु करने वाला था वो काम किया है। प्रभु इस संसार में क्या करने वाला था? प्रभु इस संसार में यही करने वाला था, मुझे और आपको बचाने का काम। वो काम पूरी हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी पहाड़ पर वो काम को पूरा किया था। लेकिन मेरे भाई और बहनों, क्या हम आजकल उस काम को आगे लेके जा रही हैं? आओ मेरे भाई और बहनों, हम सब एक साथ चलिए, हम सब हाथ जोड़िए, हम सब उस प्रभु के नाम लेकर पूरी दुनिया में चलिए कि प्रभु मुझे और आपको बचाने के लिए आया था। उस प्रभु पर विश्वास करो, उस प्रभु को पहचानो, उस प्रभु के नाम में मुक्ति पाओ। यही है हमारा मेहनत, यही है हमारी आशा, यही है हमारी उम्मीद। हमेशा इस दृढ़ संकल्प के साथ, हमेशा इस आशा के साथ, हमेशा इस विश्वास के साथ, हमेशा
इस उम्मीद के साथ प्रभु के ऊपर सब कुछ छोड़िए। प्रभु के ऊपर अपना आशा, भरोसा सब कुछ छोड़िए। प्रभु आपको हमेशा अपने हाथों में संभाल के बचा के रखेगा। जब आप प्रभु के साथ खड़े हो जाएंगे, कौन आपके खिलाफ खड़े हो सकता है? आओ हम सब प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु बाप, तूने हमसे इतना प्यार किया, अपना एकलौता पुत्र को भी कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो गया था। प्रभु जी, हमें इस तरह विश्वास पैदा कीजिए जिसके साथ हम मरने के लिए भी, जिसके साथ प्रभु के कदमों पर चलने के लिए भी, जिसके साथ प्रभु के रास्तों पर चलने के लिए, जिसके साथ हम हमेशा बाइबल अपने हाथों में लेकर पूरी दुनिया में प्रभु यीशु के नाम को और प्रभु के सुसमाचार को फैलाने के लिए हम पर दया करो। प्रभु जी, जो कोई आज इस वीडियो देख रहा है, खुदा उसको आप अपार शांति, प्यार, खुदा हमेशा उसके ऊपर वरदाना बरसा दे। मांगते हैं आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर।